Hello students, myself Jitendra Kumar Jain, PGT in Physics. I welcome you all on the YouTube channel of St. Joseph Public School Tonk. जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो में अपना चैप्टर स्टार्ट किया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और उसमें हमने बेसिक चीज़ें देखी थी। हमने ब्रांचेस के बारे में बात की थी, मैकेनिक्स, फिर उसको हमने डिवाइड किया था काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में। फिर हम सब ने उनको डिफाइन किया था उन सबको। काइनेमेटिक्स क्या होती है, जहाँ पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को विदाउट कॉज ऑफ मोशन उस ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं, और काइनेटिक्स में हम ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं विद द कॉज ऑफ मोशन। तो इन सब की बातें अपन की थी, और हमने एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए, उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम एक ऐसे सिस्टम की रिक्वायरमेंट हमें होती है जिसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और बहुत ही ईजीएस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमारे पास अवेलेबल है वो हमने लिया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 3 रेफरेंस एक्सिस, 1 रेफरेंस पॉइंट और 1 क्लॉक टू मेजर द टाइम। हमारे पास ये जो कॉम्बिनेशन है, इन सब कॉम्बिनेशन को मिलकर हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम बात कर चुके हैं पहले भी कि जो मोशन है वो बेसिकली एक रिलेटिव क्वांटिटी है। किसी भी एक सिस्टम के रेस्पेक्ट में, किसी भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में किसी एक ऑब्जेक्ट की मोशन अलग टाइप की हो सकती है, और किसी दूसरे में फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसी ऑब्जेक्ट की मोशन अदर टाइप की हो सकती है। तो ये जो बोल रहे हैं ये मोशन क्या है, ये मोशन रिलेटिव है। उसका रीज़न ये है, इसी के बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो एब्सोल्युटली रेस्ट कंडीशन में हो। कैसा हो? एब्सोल्युटली रेस्ट कंडीशन में हो या एब्सोल्युटली मोशन में हो। क्यों? क्योंकि मोशन एब्सोल्यूट नहीं है, मोशन कैसी है? रिलेटिव क्वांटिटी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम आज जो टॉपिक ले रहे हैं वो बहुत सिंपल, और फर्स्ट टॉपिक आप कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप 9th क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? रेस्ट की बात करते हैं कि रेस्ट को आप किस तरह से डिफाइन करने वाले हैं। तो रेस्ट बहुत ही सिंपल है, रेस्ट कहो या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेशनरी। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो या ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो, दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है। स्टेशनरी हम कह सकते हैं। क्या डेफिनेशन है? बहुत सिंपल है कि इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज not changing with respect to time, यानी किसकी बात आ गई? टाइम। या इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया कि टाइम के रेस्पेक्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो डेफिनेटली दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। कैसा बोलेंगे उसको हम कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट पर है, या दैट ऑब्जेक्ट इज ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कैसा बोलेंगे उसको? जैसे एग्जांपल कि जो आपके रूम के अंदर ट्यूबलाइट्स लगी हैं, वो ट्यूबलाइट्स किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होती हैं, वो आज भी उसी पोजीशन पे हैं, कल भी उसी पोजीशन पे रहेंगी। अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ सन की, अगर हम अर्थ के रेस्पेक्ट में बात करते हैं या किसी और प्लेनेट के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो जो सन की पोजीशन है अर्थ के रेस्पेक्ट में वो कैसी है? स्टेशनरी है। सन स्टेशनरी है, और उसके अराउंड बहुत सारे प्लेनेट लाइक अर्थ और ये जितने भी हैं ये सब रोटेट कर रहे हैं। इसी टाइप से आपके रूम में अगर कोई टेबल रखी है तो टेबल कैसी है? वो भी स्टेशनरी पोजीशन में रहने वाली है, स्टेशनरी पोजीशन में रहती है। तो इस टाइप के स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कब? When object is not changing its position with respect to time, जब अपने पोजीशन टाइम के साथ में चेंज नहीं होती है, then definitely that object is said to be at rest and that object is said to be stationary। ठीक बात है? तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रेस्ट और स्टेशनरी का। दूसरी जो अपन बात कर रहे हैं, बात करें मोशन। किसकी बात कर रहे हैं? मोशन की। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसका जस्ट अपोजिट क्या बोलेंगे डेफिनेशन में कि इफ the position of the object is changing, अब क्या बोल देंगे? is changing with respect to time। with respect to को आप इस तरह से लिख सकते हैं WRT, with respect to time, then it is said to be in motion। किस में बोल सकते हैं इसको? it is said to be in motion। यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। वो कैसा है? मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो मूविंग ऑब्जेक्ट हो सकता है।
तो मोशन के बारे में अपन पहले बोल चुके हैं कि जो मोशन है वो रिलेटिव क्वांटिटी है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग उस ऑब्जेक्ट की मोशन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पढ़ा जा सकता है। क्लियर बात है। तो ये बात थी किसकी, रेस्ट और मोशन की। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं मोशन के, कैसा कि व्हीकल्स की जो मोशन है, व्हीकल जो मूव कर रहे हैं, अर्थ की जो मोशन है, अर्थ रिवॉल्व भी कर रही है, अर्थ रोटेट भी कर रही है, और भी जितने प्लैनेट्स हैं, आपके रूम में जो फैन लगा होगा वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर, किसी पर्टिकुलर उस पर कंडीशन में। तो ये सब जो एग्जांपल्स हैं वो किसके हैं, मोशन के एग्जांपल हैं। और भी बर्ड्स आर फ्लाइंग और जितने भी एग्जांपल हैं ये सब किसके हैं, मोशन के एग्जांपल आपको मान सकते हैं। अब हम रेस्ट और मोशन के कॉन्सेप्ट के बाद में अब हम ये जानना चाहते हैं कि मोशन के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, मोशन के टाइप्स कितने तरह के होते हैं, वो अपने को यहाँ पर डिफाइन करना है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी के कंटिन्यूशन में वो ये है टाइप्स ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे अपन, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बात कर सकते हैं। अच्छा, जो टाइप्स ऑफ मोशन है उसके भी टाइप्स ऑफ मोशन, अब ये जो टाइप्स ऑफ मोशन है इसके भी कुछ अलग अलग बेसिस हैं। सबसे पहली बेसिस जो है उसके दो तरह की स्पेसिफिकली बात करेंगे अपन। सबसे फर्स्ट इसके अंदर आएगा टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ डायमेंशन, रिक्वायरमेंट ऑफ डायमेंशन या रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्शन, यानी कि डायमेंशन के रिक्वायरमेंट के बेसिस पर कितने टाइप्स की मोशन पॉसिबल है उनकी अपन बात कर सकते हैं। अपन ने बात की थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है। ये आपकी एक्सिसेज हो गई एक्स वाई जेड, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसे आप रेफरेंस पॉइंट कह रहे हैं ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक बात है। अब हम ये बात करना चाह रहे हैं इन्हीं डायमेंशन के बेसिस पे। तो ये जो थ्री हैं एक्स वाई और जेड जिन्हें आप रेफरेंस एक्सिसेस करें, दीज आर कॉल्ड द डायमेंशंस, दीज आर कॉल्ड द डायरेक्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायरेक्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन्हीं की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हमने मोशन को थ्री टाइप्स में अगेन डिवाइड किया है। किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द डायमेंशन। तो जो सबसे पहला टाइप है उसको मैं ए करके लिख रहा हूँ, दिस ए इज कॉल्ड 1D और इट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। क्लियर। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या, 1D यानी कि एक ही डायरेक्शन की आपको रिक्वायरमेंट है, एक ही एक्सिस की आपको रिक्वायरमेंट है, एक ही एक्सिस की आपको क्या है रिक्वायरमेंट होगी। इफ द ऑब्जेक्ट is needed only one dimension, only one axis, one coordinate, one dimension to specify, to locate the position of the object, then that motion is called one dimensional motion. And this one dimensional motion is defined as if we need only one coordinate or only one axis or only one dimension to locate the position of the object, then it is called वन डायमेंशन मोशन। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो आप केवल एक्स एक्सिस की रिक्वायरमेंट रखते हो, या फिर आप केवल वाई एक्सिस की रिक्वायरमेंट रखते हो, या फिर आप केवल जेड एक्सिस, यानी तीनों एक्सिस में से किसी एक एक्सिस के अलोंग ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, हम उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए केवल एक ही एक्सिस का यूज कर रहे हैं, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन एंड दिस इज एक्सक्लूसिवली कॉल्ड लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर मोशन। और फिजिक्स में और डिटेल में बात करें तो दिट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलते हैं इसको, रेक्टी यानी कि स्ट्रेट लाइन, और बोल सकते हैं इसको एक और स्ट्रेट लाइन मोशन, जो कि अपना चैप्टर है, जो कि अपना टॉपिक है मेन चैप्टर का स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो उसकी अपन बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इस चैप्टर में हम केवल और केवल किसकी बात करेंगे कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट केवल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा, बेस्ट एग्जांपल है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर
अपवर्ड डायरेक्शन से नीचे फेंक रहे हो अंडर द ग्रेविटी, ऊपर से नीचे डाल रहे हैं, नीचे थ्रो कर रहे हैं, तो वो जो मोशन होगी दैट मोशन इज वन डायमेंशनल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। इफ अदर एग्जांपल इज इफ अ ट्रेन इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही हो तो दैट इज कॉल्ड ऑल्सो रेक्टिलिनियर मोशन। और हम भी कह सकते हैं, हम हमारी मोशन को भी रेक्टिलिनियर बोल सकते हैं। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंटिन्यूसली चलते जा रहे हो तो दैट पाथ इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ। और मोशन क्या होगी? स्ट्रेट लाइन मोशन होगी, वन डायमेंशनल मोशन होगी। इट मीन्स वी नीड ओनली वन कोऑर्डिनेट टू स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या कि अगर एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? ऑब्जेक्ट इसी एक्सिस के ऊपर कहीं ना कहीं लोकेट हो जाए। यहाँ पर यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इसके आगे किसी भी। या नेगेटिव एक्सिस में अगर आपको जाना है तो नेगेटिव एक्सिस में भी आप यहाँ भी आ सकते हो, यहाँ भी आ सकते हो, है ना, माइनस एक्स एक्सिस के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो एक ही एक्सिस पर चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव हो, वहाँ पर जो बात करेंगे वो आपकी होगी वन डायमेंशनल मोशन। बहुत ईजी है, इसको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड जो हमारा टाइप है वो कौन सा होगा? वो हमारा होगा टू डायमेंशनल मोशन। कितना होगा? टू डायमेंशनल मोशन। यानी कि हम कितना मान लें, इफ वी नीड, इसे हम कहते हैं 2D। क्या कहते हैं इसको? 2D। इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, अभी पढ़ेंगे आगे। टू डायमेंशनल मोशन कि इफ वी नीड टू कोऑर्डिनेट्स या फिर टू एक्सिसेस और टू डायमेंशंस टू स्पेसिफाई दी या टू लोकेट दी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, then it is called two dimension motion and it is also called planar motion। क्या बोलते हैं इसको हम? It is also called planar motion। प्लेन के अंदर जो मोशन होगी, यहाँ पर आपको टू डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट होगी, टू कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, टू एक्सिसेस की रिक्वायरमेंट होगी, उसी को अपन क्या बोलेंगे? टू डायमेंशन मोशन, 2D। यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर आपको कहीं पर केवल x और y कोऑर्डिनेट की अगर रिक्वायरमेंट है, एक्स वाई, और इन दोनों से जो प्लेन बनेगा, उस जो प्लेनर अपन बोल रहे हैं दैट इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। क्या बोल देते हैं इसको? यानी इस प्लेन के अंदर जो मोशन होगी उसी को अपन प्लेनर मोशन कहेंगे, टू डायमेंशन कहेंगे, क्योंकि हमें किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए दो कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी, पी एक्स वाई, है ना। तो ये जो होगी कौन सी होगी? प्लेनर मोशन है, जिसे आप टू डायमेंशन मोशन कह रहे हैं। इसी तरीके से वाई और जेड से मिलकर जो बनेगा दैट इज वाई जेड प्लेन, और इसी तरह से ये वाला जेड और एक्स से बनेगा दैट इज जेड एक्स प्लेन। कौन सा होगा? जेड एक्स प्लेन के नाम से। तो ये तीन तरह के प्लेन हो सकते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। और इन तीनों में से किसी भी एक प्लेन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डेफिनेटली हमें टू एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी, टू कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो दैट मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशन मोशन। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका है सर्कुलर मोशन, और इसका अदर एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा है? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये आपके दो एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, पर हम दो मोटा मोटे एग्जांपल जो अपन पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, जहाँ पर आपको दो ऑब्जेक्ट की दो डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट जो आपका है वो आपका है थ्री डायमेंशनल। कौन सा है? थ्री डायमेंशनल, 3D थ्री डायमेंशनल मोशन। 3D का मतलब क्या होगा? बहुत सिंपल हो गया। इफ द ऑब्जेक्ट इज नीडेड थ्री एक्सिसेस, ऑल द थ्री एक्सिसेस, ऑल द थ्री डायमेंशंस, ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन दैट मोशन इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल मोशन। 3D अपन कहते हैं, और हम कह सकते हैं मोशन इन फ्री स्पेस। क्या बोल सकते हैं? मोशन इन फ्री स्पेस। यानी अगर आपको इन सबको हटाकर अगर हम बात करें, कोई प्लेन नहीं है, कंप्लीट 3D स्पेस में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ उस किसी भी पॉइंट को बोर्ड पे अपन इस तरह से शो कर सकते हैं, एक्स वाई जेड की फॉर्म में इसके कोऑर्डिनेट्स को लोकेट किया जा सकता है। और इसके एग्जांपल अगर देखें तो अपन कह सकते हैं मोशन ऑफ
गैस मॉलिक्यूल्स सबसे अच्छा एग्जांपल है, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से मोशन ऑफ एरोप्लेन, मोशन ऑफ बर्ड्स, जितने भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब क्या कर रहे हैं, वो 3D मोशन करते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन करते हैं। उसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होंगी। और भी इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल होंगे जिनकी अपन बात करते हैं। तो सबसे मेन जो बेसिस था वो क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द डायमेंशन। इसके बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप्स की मोशन हुई, 1D, 2D और 3D। ये आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। इसके बाद जो सेकेंड बेसिस है वो ये है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द मोशन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द मोशन। अब नेचर का मतलब क्या है, किस टाइप का नेचर है वो अपन बात करें, नेचर ऑफ द मोशन। ये आपका सेकंड बेसिस है नेचर ऑफ द मोशन की। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन बहुत सिंपल है, इसको आप समझिए इस तरह से। क्या टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब क्या हुआ कि इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जो भी ऑब्जेक्ट जा रहा है, चाहे वो 1 डायमेंशन मोशन हो, चाहे वो 2 डायमेंशन मोशन हो, चाहे वो 3 डायमेंशन मोशन हो, किसी भी टाइप की मोशन हो सकती है, वो ट्रांसलेटर में इंक्लूडेड है। बट क्या होना चाहिए कि उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 1 पोजीशन टू अदर पोजीशन, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें 1D, 2D और 3D सभी तरह के एग्जाम्पल इसके अंदर शामिल होंगे। इसी तरह से जो दूसरी टाइप की मोशन है इसी के अंदर, वो है आपकी रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, अब दोनों में क्या फर्क है? रोटेशनल मोशन की खास बात यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी एक पॉइंट के या किसी एक एक्सिस के अबाउट अगर सर्कुलर पाथ पे उसको रोटेट करें, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद रेस्पेक्ट टू अ पॉइंट और विद रेस्पेक्ट टू एन एक्सिस, देन हम कह सकते हैं कि वो कैसी मोशन होगी, वो रोटेशनल मोशन होगी। जैसे आपके रूम में जो फैन है वो किसी एक एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसी तरह की जो अर्थ की मोशन है वो एक्सिस के अबाउट भी है, और सन को अगर अपन पॉइंट मान लें तो सन के अबाउट भी कंटिन्यूसली उस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। तो सर्कुलर पाथ पे जो मोशन होंगी, जिस टाइप के जो रोटेशन होंगे, वो किस में काउंट होंगे, आपके रोटेशनल मोशन में काउंट होते हैं। तो ये एक तो आपका ट्रांसलेटरी, दूसरा रोटेशनल मोशन, और तीसरा वाइब्रेशनल। वाइब्रेशन का मतलब क्या हुआ, वाइब्रेशन बोले या ऑसिलेशन बोले, इसका मतलब कितना होगा कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को उसकी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करें, मीन पोजीशन के अबाउट मतलब क्या है, जैसे आपका घड़ी का पेंडुलम है, तो घड़ी का पेंडुलम क्या करता है, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करता है, वो रोटेट ऑसिलेट करता है अबाउट, है ना। तो ये जो अबाउट किसी एक पर्टिकुलर मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन या ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक बात है। जैसे आप किसी स्प्रिंग से एक मास को, ब्लॉक को अटैच कर दो और उस ब्लॉक को खींच के आप स्ट्रेच करके छोड़ते हैं, तो ब्लॉक क्या करता है, उस स्प्रिंग के साथ में टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो ये भी वन ऑफ द टाइप ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन है। इनके बारे में डिटेल में अपन बात करेंगे इसी के अंदर। तो ये आपके पास दो बेसिस थे, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ डायमेंशन जो अपन कर चुके हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी, रोटेशनल और वाइब्रेशन या ऑसिलेटरी मोशन। इन मोशन का आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।